नमस्कार दोस्तों। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है हुमायूं को सबक मिलता है। हुमायूं लर्न्स अ लेसन। उत्तरी भारत पर मुगल बादशाह हुमायूं का शासन था, लेकिन बाद में शेर शाह सूरी ने हुमायूं के राज्य पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण उन्हें अपना राज्य को छोड़कर वहां से भागना पड़ा। भागते समय हुमायूं एक बार जंगल से गुजर रहे थे। थके हारे बैठने के लिए जगह ढूंढते हुए उन्होंने देखा कि कोई पेड़ के नीचे बैठा है। उस अजनबी की आंखें बंद थी। उसे हुमायूं की मौजूदगी का जरा भी एहसास नहीं था। अरे सुनो अजनबी, हुमायूं ने उस अजनबी को पुकारा। वह अजनबी कोई और नहीं बल्कि श्री गुरु अंगद देव जी थे। गहन ध्यान में लीन होने के कारण उन्होंने हुमायूं की पुकार का जवाब नहीं दिया था। इससे हुमायूं इतना क्रोधित हुआ कि वह अपनी तलवार लेकर अंगद देव जी पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। अपनी ध्यान मुद्रा से विचलित होकर श्री गुरु अंगद देव जी ने अपनी आंखें खोली और तुरंत हुमायूं को पहचान लिया। तब तक हुमायूं ने अपनी तलवार श्री गुरु अंगद देव जी की गर्दन की ओर तान रखी थी। अंगद देव जी बोले, मुझे आश्चर्य है कि आपके कद का राजा एक फकीर पर तलवार तान रहा है। अगर आपने ये तलवार शेरशाह के खिलाफ उठाई होती तो बेहतर होता। शायद इस तरह आप भाग नहीं रहे होते। गुरु अंगद देव जी ने इस खतरे के बावजूद शांत मन से, शांत भाव से उसे कहा। शर्मिंदा हुमायूं ने क्षमा मांगी और अपनी तलवार नीचे कर दी। गुरु अंगद देव जी मुस्कुराए और बोले, आओ मेरे पास बैठो। तुमने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगकर अपनी महानता दिखाई है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। एक बार फिर कोशिश करो और तुम निश्चित रूप से अपना सिंहासन वापस पा लोगे। गुरु अंगद देव जी के शब्द सिद्ध हुए। हुमायूं ने एक भयंकर युद्ध में शेर शाह सूरी को विजयी रूप से हराया और अपना खोया हुआ सिंहासन वापस पा लिया। गुरु अंगद देव जी के निरर्थक रीति रिवाजों और अंधविश्वासों के खिलाफ अथक परिश्रम प्रयास किए। 28 मार्च 1552 को गुरु अंगद देव जी ने इस संसार को देह त्याग कर स्वर्गलोक की यात्रा की। अपनी मृत्यु से पहले गुरु अंगद देव जी ने अपने शिष्य अमरदास जी को अपना उत्तराधिकारी चुना। यहाँ भी 5 पैसे और 1 नारियल देने की रस्म दोहराई गई। धन्यवाद।